जो आज पढ़ाया जाएगा वो क्विज में आएगा, ऐसा कोई कमिटमेंट तो मैंने नहीं किया है। तुम लोग बतौले हो, अगर मैं तुम लोगों के साथ उलझ गया तो मेरा समय बर्बाद होगा। चलो। अच्छा, सीट का जो डिस्कशन था, मैथमेटिकल टूल 100% 2 बार डाउट में डिस्कस हो गया। रेक्टिलिनियर के डाउट भी बच्चों ने पूछ लिए जो मैंने होमवर्क दिया था, और उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने रोक भी दिए थे कि ग्राफ पढ़ाने के बाद बताऊंगा, इसलिए डिस्कशन अभी रुका है। तो आज होगी पढ़ाई और कुछ नहीं होगा। एससीबी और वो डिस्कशन एक साथ होगा। अभी हम लोग कहाँ पे थे, वहां से शुरू हो जाओ जरा। nth सेकंड को लेके कुछ गपशप कर रहे थे कि नहीं? हाँ, चलो। तो जो गपशप हम लोग की हो रही थी उसी में थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या सीखा है कि अगर एक्सीलरेशन है और मुझे इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमेशा ऐसे लिखेंगे, एक्सीलरेशन हो या ना हो इक्वेशन ये लिखा हो। और बेहतर ये होगा कि अगर मैं ऐसे लिखूं तो ज्यादा अच्छा है। इस टाइप से, मतलब ये होती है इनिशियल पोजीशन और ये होती है फाइनल पोजीशन। ये चीजें हम लोग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, और मैंने तुम्हें कल कुछ nth सेकंड वाला चक्कर बताया था और ये कहा था मैं वहीं से तुम्हें याद दिलाऊंगा। तो उसमें मैं ये समझा रहा था कि जो nth सेकंड का फॉर्मूला होता है उसमें अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जो अपने क्वेश्चन में थी, और यहाँ पर होता है 2n-1, तो अब तुम डायरेक्ट ये सोच पाओगे कि सर 1/2 ए तो कांस्टेंट है क्योंकि एक्सीलरेशन तो ऑलरेडी कांस्टेंट लिया हुआ है ना? तो यहाँ से nth सेकंड का जो डिस्टेंस कवर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाता है, 2n-1, है ना? तो अब अगर मैं यहाँ पर n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 डालू, तो ये ध्यान रखना, कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि ये इंटीजर है, ये गलत है। जो n इस फॉर्मूले में आया है दिस इज नॉट इंटीजर, पहले तो ये क्लियर कर लो। ओके। हाँ, और उसमें बस, हाँ, एक तो इंटीजर नहीं होगा, दूसरा किसी भी क्वेश्चन में या प्रॉब्लम में करने के लिए, एक मिनट, एक चीज और, विल नॉट टेक विल नॉट टेक एन की वैल्यू, ना तो हम लोग 1 तो ले सकते हैं, तो ऐसा करते हैं लेस देन 1 नहीं ले सकते। विल नॉट टेक लेस देन 1 बिकॉज अगर लेस देन 1 लोगे तो ये वाली वैल्यू तुम्हारी कैसी आ जाएगी, निगेटिव, है ना? और टाइम कभी निगेटिव नहीं होता। तो इसलिए एन में जो ये दो वैल्यू मैंने लिखी हैं इनका 0 नहीं लेंगे, कुल मिला के 1 तो ले सकते हैं। तो कुछ किताबों में इस टाइप से लिख दिया है जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसको तुम्हें ऐसे पढ़ना चाहिए कि एन दिस इज नॉट इंटीजर। टाइम कुछ भी हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है, पर वो वैल्यू कभी 1 से कम नहीं आएगी। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज अब बताओ, अगर एस एन लिखना है और 2n-1 है, अब मैं अगर n का वैल्यू 1, 2, 3 रख दूं, पर ये 1, 2, 3 लिखने का मेरा बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि तुम इसको इंटीजर मान लो। इंटीजर नहीं मानना है तो प्रोपोर्शनल 1 रखोगे तो कितना आएगा, ये 2 होता है, तो यहाँ पर अगर 1 आएगा। इसी तरह अगर एक सेकेंड, बेहतर होगा कि मैं इसको ऐसे लिखूं फर्स्ट। तो फर्स्ट सॉल्व करने का मतलब ये 2 हट गया, फिर 2 × 1 - 1 यानी ये आएगा 1। इसी तरह अगर मैं सेकंड की बात करूंगा तो 2 × 2 - 1, तो ये वैल्यू आएगी 3। इसी तरह जब थर्ड सेकंड की बात करोगे तो 2 × 3 - 1, तो ये आएगा 5। यानी nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की जाती है वो 1, 3, 5 और 7 के रेशियो में जाएगी। ये मैं समझा रहा था कल लास्ट में।
और अगर nth की जगह n सेकेंड आ जाए तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर के फॉर्मेट पे जाती है, कल मैंने पढ़ाया था। पुरानी बात याद आ गई। अगर nth सेकेंड लिखा हुआ है तो 135, और अगर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड देयर इज नो nth, थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं लिखा है, तो क्या होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। बात क्लियर हो गई एकदम। अमन, मैंने ऐसा कोई होमवर्क बहुत बड़ा नहीं दिया था इरोडो या एससी वर्मा से, इसकी बहुत तगड़ा होमवर्क हो, बहुत बेसिक से क्वेश्चन दिए थे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। तो अगर मैं तुम्हें दो जगह डाउट क्लास में बुला सकता हूँ, ओनली तुम्हारे बैच को अलाउ किया था, तो क्या मैं 1.5 घंटा दे रहा हूँ तो तुम वहां डाउट पूछने नहीं आ सकते? और पूछो यहाँ पे बच्चों से कि उसमें 40 बच्चे थे और इन्होंने डांट तो खाई, लेकिन हर वो क्वेश्चन बताया गया जो इन्होंने पूछा, और इन्होंने मैथमेटिकल टूल में खूब पूछा, वेक्टर में बहुत सारे पूछे, एचएलपी पूछा, और रेक्टिलिनियर को खत्म किया एकदम 100%। अब यहाँ पे तुम फाइटिंग सिखाओगे, बट डिस्कशन तो नॉर्मल क्लास होता है। अगर तुम्हारी क्लास को कोई एक्स्ट्रा क्लास लगा कि मैं पढ़ाऊंगा, तुम बोलोगे मैं तो आऊंगा नहीं क्योंकि कोर्स तो नॉर्मल क्लास में होता है, इसका कोई मीनिंग हुआ? और जो बच्चे रिमूव हो गए थे उनको मैं अलग से बुला के डाउट कराऊंगा, क्योंकि उसमें शोर हो रहा था तो गलती से वो रिमूव हो गए मेरे से। तो उनके लिए एक रीजन है कि मैं उनको डाउट बताऊंगा अलग से। अभी जैसे आज टाइम टेबल आ जाएगा, फिर एक डाउट क्लास लगाऊंगा, मुझे पता है कौन कौन से बच्चे थे, तो सबसे पहले उनके डाउट बताऊंगा, तब आगे बढ़ाऊंगा, बस। ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं, अगर रह गए बच्चे तो गलती से मेरे से हो गए तो मेरा ड्यूटी बनता है कि उनको दोबारा से करें। चलो, आज बताऊंगा, टाइम टेबल आ जाने दो। तो ये पहले ये बताओ, ये जो बोर्ड पे लिखा है यहाँ से कनेक्ट हो गए, समझ आ गया बढ़िया से, अच्छे से आ गया एकदम मस्त? ठीक, गुड। हाँ, तो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, है ना। अब देखो, इसमें काइनेटिक्स में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, ये वो चैप्टर है जहाँ पे बच्चे पहली बार क्लास चेंज करते हैं, 10th से 11th में आते हैं, बहुत नई नई चीजें आती हैं। फिर जब एक बार यूज टू हो जाओगे ना, तो हो जाएगा। नहीं, संडे को कोई क्लास नहीं है, कल अलग बैच में लगी हुई है, अब बातें मत करवाओ यार तुम लोग, बहुत कितनी बार समझाऊं तुम्हें। हाँ, एक वैरायटी और है, चोर पुलिस का और करते हैं ना, तो लिखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैचिंग, CHAING, कैचिंग। अभी पता चलेगा इसका क्या मतलब है। उसके बाद फिर कुछ और, जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए, मान लो यहाँ पे कोई कौन आज लीडर बनेगा जो स्लो स्लो भागता है, कौन है वो? तो देखो आज इसमें बच्चे ना कम आए हैं, सैटरडे है, थक गए हैं, या होमवर्क नहीं है, जो भी है, कुछ कम आए हैं। अब इनका जो छूटेगा ये हमेशा के लिए पिछड़ जाएंगे। चलो मैं कोई एक काम करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, ए बॉय, कोई भी एक लिख दो, इज स्टैंडिंग 100 मीटर बिहाइंड, लिखते जाना, द बस, पूरी कहानी लिखो, बिहाइंड द बस, बस starts with 2 meter per second square constant acceleration, ठीक। एंड ऑल्सो कुछ बच्चों का जोश अब कम पड़ता जा रहा है, शुरू शुरू में तो बहुत एनर्जेटिक थे ना, ये पढ़ लेंगे वो, मुझे साफ दिख गया इसमें कितने बच्चे सीरियस हैं। शुरू में तो बिल्कुल एकदम ये कर देंगे वो कर देंगे, और मैथमेटिकल टूल में दे आंसर, मेरे इतने नंबर आ गए, मेरे उतने नंबर आ गए, धीमे धीमे होने शुरू। तो देखो, ए बॉय इज स्टैंडिंग 100 मीटर बिहाइंड द बस, बस स्टार्ट विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड ऑल्सो एट द सेम इंस्टेंट, also at the
same instant, उसी टाइम the boy, जो भी बच्चा वहां पर है, उसको मस्ती में कराऊंगा, अभी चिंता मत करो, पर लैंग्वेज एक बार पूरी कर लो, फिर मैं शॉर्टकट से काम चलाऊंगा। स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फाइंड टाइम टेकन by the boy to catch the bus। क्यों रणधीर, यही बोला था मैंने, कैचिंग टू कैच द बस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं तुम्हें एक बार इसका अच्छे से करा दूं, उसके बाद इसमें देखना कितने सारे प्रॉब्लम एससीबी और इरोडोप से चले जाएंगे। हाँ, भव्या सैनी, आपने प्रॉब्लम बेस्ड के बाद क्या कहा? मैंने ये कहा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैचिंग, पकड़ा पकड़ी, चोर पुलिस, इसी में आएगा अभी, थीप, पुलिस, ये सारे क्वेश्चन इसी से निकलेंगे। और बच्चों ये याद रखना, नेक्स्ट वाला जो हमारा वीक होगा, अगला वाला, वो एससीबी और सीट बेस्ड होगा। मेजोरिटी डिस्कशन किसका होगा रेगुलर क्लास में? एससीबी का। और जो आज क्लास में बच्चों ने क्वेश्चन पूछ लिए कुछ रेक्टिलिनियर के, आसान है वो तो डाउट में चले गए, लेकिन जो मेजर डिस्कशन होता है, जो टीचर को क्लास में करना ही चाहिए, वो मैं हमेशा क्लास में करूंगा, डाउट में आओ या ना हो, है ना। पर डाउट में वो बच्चे, उनके लिए होता है जो, क्या दिखा रहे हो रणधीर ये? अच्छा एरोडो, हाँ ठीक है, एरोडो के क्वेश्चन कोई चेंज नहीं करेगा, कोई भी बुक ले लो, सब एक ही जैसी है, ठीक है। हाँ, तो बच्चा लोग अभी तुम कोई और डिस्टर्ब नहीं, अभी नोट करने के चक्कर में नहीं पड़ोगे, पहले मेरी बातें सुनोगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको पहले क्या करो, पहले एक लाइन खींचना ऐसे, और देखो अगर मैं बस को यहाँ पे बना दूं, जैसी लैंग्वेज बोली गई है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर कौन खड़ा हुआ है? वो बच्चा जो फिसड्डी है, नहाना धोना नहीं कर पाता है, स्कूल जाना था, लेट हो गया। कितनी दूर खड़ा है बस से? 100 मीटर, यही बोला है मैंने। आगे देखना, बस स्टार्ट विथ, और बस कितने से स्टार्ट हो रही है? सोच, क्या हर 1 सेकंड में ये बस 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ाती जाएगी? पुरानी, अरे भाई, इमोशंस ऑफ एक्सीलरेशन। अच्छा, आगे बोला है कांस्टेंट एक्स, उसी टाइम पर ये बॉय भागना स्टार्ट कर देता है, कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से। अब सुनो उसकी कहानी क्या है। यानी ये सुजैल है, सो के जगह नहीं, अचानक निकला, देखा उसके स्कूल वाली बस यहाँ पे खड़ी है। जब वो बस से 100 मीटर दूर था, उसी टाइम पर ड्राइवर ने क्या किया, बस स्टार्ट की, आवाज आई भाई से, जिसे नहीं आती है, एक्सीलरेटर दबाता है ना बस का ड्राइवर, तो उसने जो कितनी आवाज आई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, बस चल दिया। उसी समय सुजैल को लगा, मेरा तो मुर्गा बना के कुत्ते की तरह पीटा जाऊंगा स्कूल में। तो उसने पूरी जान लगा के भागना स्टार्ट किया। जब इसने भागना स्टार्ट किया तो कितनी स्पीड से भागा? 10 मीटर पर सेकंड से। अब क्वेश्चन ये है, क्या सुजैल बस को पकड़ पाएगा? पूछता है इंडिया, है ना। ऐसी तो न्यूज में आता है, क्या सुजैल पकड़ पाएगा, क्या सुजैल नाले में गिर जाएगा, क्या उसका पैर लटक जाएगा, दांत टूट जाएंगे, कई तरह के। यहाँ पे क्या ये पकड़ पाएगा? तो जब भी क्वेश्चन पकड़ा पकड़ी के आए, तो मेरी एक बात ध्यान रखना। एक बात बताओ, मान लो रणधीर है जैसे, ये क्या अपने घर के गेट पे खड़ा था, सामने से कोई बच्चा 3rd फ्लोर की किसी सोसाइटी की बिल्डिंग में था, ध्यान से सुनना, और वो ऊपर से गिरा, ये दौड़ के उसको पकड़ सकता था। ध्यान से सुनना, इसमें लॉजिक है। रणधीर ने देखा गिर रहा है, अच्छा चलो शाम को देखते हैं, शाम को पकड़ लेंगे, क्या ये बेवकूफी वाली बातें हैं?
इसका मतलब एक सिंपल सा लॉजिक तुम्हें आज डेवलप करना है कि जब बिल्डिंग से कोई गिरा तो नीचे आएगा। P इक्वल 0 से गिरा, मतलब 10 सेकंड में अगर ये गिरता है तो अगर रणधीर यहाँ खड़ा है तो निश्चित इसको 10 सेकंड में यहाँ पहुंचना होगा। यहाँ पर अगर कोई चीज इक्वल है तो वो है टाइम। सोचो, ये 10 सेकंड में नीचे गिर जाता है और रणधीर यहाँ पहुंचता है 15 सेकंड बाद, फिर ऊपर देख रहा है कि ये कब आ रहा है, वो तो गिर चुका है। मतलब अगर इसको सही से कैच करना है तो कंपलसरी ये है कि जितनी देर में ये नीचे आएगा उतनी देर में इसको दौड़ के यहाँ पे जाना होगा। बोलो जाना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रोडों में मिलेंगे कि एक फाइटर मैन है, एक सुपरमैन है, बच्चा गिरा पकड़ लिया, ऐसे सीट में है क्वेश्चन। अच्छा, पहली चीज तो ये हो गई कि टाइमिंग दोनों की सेम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है कहां से, तो मुझे ऐसे क्वेश्चन हैंडल करने के लिए एक ओरिजिन बनाना होगा पहले, जहां से मैं दोनों डिस्टेंसेस को ऑब्जर्व कर पाऊं और दोनों का टाइम इक्वल होगा, ये मुझे पता है। अगर टाइम इक्वल होगा तो पकड़ लेगा, टाइमिंग इक्वल नहीं होगी तो नहीं पकड़ेगा। अच्छा, अब बच्चे सोचने लगे यार ये वाली बात का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना है या हमारा मास्टर पागल हो गया, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। नहीं, तो उन्होंने सोचा अच्छा ओरिजिन मान लेते हैं, तो जहां पर ये सुजैल खड़ा था उसके कोऑर्डिनेट लिख दिए गए 0 0। अब ये ओरिजिन हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, अगर ये इसको पकड़ेगा तो मान लो ये कब पकड़ेगा, देखना अब फिजिक्स में एक बड़ा आसान, अब देखना मैंने एक लिखा कि लेट, मैं मान लेता हूं कि आफ्टर टी सेकेंड बॉय, क्या इसको मानने से कोई रोक पाएगा? विल कैच। तो बस मान लो सुजैल ये मान ले कि आई गॉट रैंक नंबर 1 इन जनरल कैटेगरी, कोई रोक पाएगा इसको? माना ही तो है इसमें। तो अब ये टी में पकड़ता है, तो क्या यार एक बात बताओ, तो ये सच्चाई है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आगे से इतनी लंबी कहानी नहीं बताऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय इन टी सेकेंड will be equal to distance traveled by bus in t second from कहां से? बॉय से। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों? सारी चीजें कहां से बताई जाती हैं? ओरिजिन से। बोलो क्या ये लॉजिकली बात सही है? अगर जब ये भागा 20 मिनट में, जहां से इस सुजैल ने भागा 20 मिनट के अंदर जितनी डिस्टेंस वो दौड़ गया उतना ही बस अगर सुजैल से आगे होगी तभी तो चढ़ पाएगा उसके ऊपर। सोच के देख, मान लो ये भागा 100 मीटर और बस जहां पे ये पहले खड़ा था वहां से अब कितनी दूर है? 200 मीटर, तो क्या पकड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो देखना, अब ये मैंने तुम्हें एक ट्रिक और बताई थी काइनेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते, कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे डिस्टेंस निकालने के लिए बच्चा लोग हमेशा एक फॉर्मूला लिखोगे और साथ में इनिशियल पोजीशन को लिखना नहीं भूलोगे। बोलो याद करो, क्या ऐसा 2-3 साल पहले तुम्हें पढ़ाया गया था कि नहीं? ये फॉर्मूला मैंने किसके लिए सिलेक्ट किया? उस बच्चे के लिए जो भाग रहा था। सेम फॉर्मूला मैं फिर लिख रहा हूं, एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किसके लिए? बस के लिए। ऊपर वाला क्वेश्चन अगर नोट कर लिया हो तो मैं थोड़ी जगह बना लूं, परमिशन है? अच्छा, ठीक है। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी बच्चे को जो फिजिक्स है ना वो ज्यादा क्वेश्चन करने से कभी नहीं आती। कोई भी इंसान सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट। फिजिक्स हमेशा आती है, कॉन्सेप्ट की गांठ बांध लो मेरी एक बार।
अगर तुम कॉन्सेप्ट सीख गए तो हर जगह लगा दोगे। अब देखना, ओरिजिन किसको माना तुमने, बॉय से, तो क्या एक्स नॉट का वैल्यू 0 होगा बॉय का, क्योंकि तो ओरिजिन से ही चला, सोच, होगा 0। दूसरा, कितनी स्पीड से भागना शुरू किया था इसने, u का वैल्यू 10, कितने टाइम में पकड़ लेता है, मान लिया t। क्या उस बच्चे के पास कोई एक्सीलरेशन था, नहीं। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, कांस्टेंट स्पीड से भागा है, 1/2 इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। राइट हैंड साइड में आइए, क्या बस के पास कोई इनिशियल पोजीशन है, यस, क्योंकि ओरिजिन मैंने बॉय को माना तो कितना आगे है बस पहले से, 100 मीटर, तो यहाँ पे क्या रख दिया गया, 100। प्लस क्या बस के पास कोई इनिशियल स्पीड थी, दी नहीं। टाइम तो दोनों का सेम, भाई रणधीर उस बच्चे को तभी तो पकड़ेगा जब टाइम सेम होगा, तो टाइम तो दोनों तरफ सेम। ut प्लस क्या बस के पास कोई एक्सेलरेशन था, यस 2, और ये क्या है, टी स्क्वायर। एक ही लाइन में क्वेश्चन सेट। अब देख ले यहां से क्या मिल रहा है, 10t प्लस, ये तो हो गए 0, और ये भी है 0। यहां से क्या मिला, 100 प्लस 0 प्लस का टी स्क्वायर, यहां से बचा 10t, और यहां से बचा 100, और यहां से बचा टी स्क्वायर। इसके अलावा और कुछ तो नहीं बचा ना, ध्यान से देखो, टी स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10t इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करिए, करिए इसके फैक्टर। कितना आएगा, फैक्टर करने के बाद टाइम का वैल्यू निकाल के बता पाओगे कितना आ रहा है, फैक्टराइज करिए जल्दी से। गंदा सा आ रहा है क्या यार, नहीं होंगे फैक्टर, अच्छा, तो डेटा मतलब मैंने सही नहीं दिया। अच्छा, दराचार तो पता है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये तो जानते हो कि नहीं, जरा इसकी हेल्प लेके देखते हैं कुछ काम बनता है, नहीं तो फिर देख डेटा बदलेंगे यार। बी का वैल्यू कितना है, माइनस माइनस ये माइनस है, तो बी का वैल्यू भी -10 है, तो ये 10 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर हो गया 100 -4। क्वाड्रेटिक तो आती है कि नहीं, आती है, 100 अपॉन 2, कितना आ रहा है इसके सॉल्व करने, यार ये डेटा गंदा हो गया यार, मजा नहीं आया। उस वैल्यू बदलने से काम बनेगा क्या, हाँ? अच्छा, तब तो बढ़िया है, फिर तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं यार, अब मैंने क्वेश्चन हाथ में लिया है तो मैं निपटाऊंगा, तो आंसर कुछ भी आए, अगर ऐसा डेटा आ गया तो क्या छोड़ के आ जाओगे, डेटा गंदा है। 2a, तो टाइम का वैल्यू, अच्छा क्वाड्रेटिक में तो तुम हमारी हेल्प करो, ये 10 आएगा, ये प्लस माइनस आएगा, ये 100 आएगा, ये 4 आएगा, ये 1 आएगा, और c का वैल्यू होगा 100, डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ये हो गया +10 -1, इधर से होंगे 400, तो ये आ जाएंगे -300, है ना। देखते हैं कहाँ तक मंजिल लेके जाती है, डेटा गंदा हो गया तो क्या करें, 10 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस माइनस, तो यहाँ पे बचेगा √3, वो भी -3, क्यों भाई, ये अपॉन में होगा 2, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 5, 1 प्लस, टाइम की वजह से माइनस नहीं लेते हैं, तो अंदर का ये -3 है, अब 2 अच्छा हो गया, तो 5, 1 -√3, क्या ऐसा कुछ आ रहा है, टाइम में अगर हम माइनस को इग्नोर कर दें तो, पर ये सही तरीका नहीं है, इसकी वैल्यू सही नहीं आई है, इमेजनरी टाइप का कुछ बन रहा है, हाँ आयोटा, कोई बात नहीं। मान लो यहाँ डेटा अगर अच्छा ले लेता तो कोई तो टाइम आता ना यार, क्यों, ऐसा क्वेश्चन तो थोड़ी ना दे देंगे, ये तो हम लोगों की है कि डेटा मैंने ध्यान नहीं दिया, वो पटांग हो गया तो वैल्यू सॉल्व नहीं हुई। पर आगे से तुम बताओ, क्या यहाँ से मैथ शुरू हो गई थी,
अबे यार क्वेश्चन में रेंडमली बनाता रहता हूँ, मैं रट के थोड़ी आता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ वैसे। चलो कोई बात नहीं, एक और करेंगे, बदले में तुम्हें एक और कराना पड़ जाएगा मुझे, कोई बात नहीं, कर दूंगा। पहले ये बताओ, क्या बस के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दी गई है? नहीं। कोई भी? हाँ बेटा, पीछे वाली स्लाइड तो अब नहीं जा सकती, बहुत अंडू करना पड़ेगा, है ना। पहले ये बताओ, इसको छोड़ो तुम, इसकी कैलकुलेशन को तुम रहने दो, मैं अच्छा डेटा लेके दूंगा तब करना। फिलहाल तुम यहां तक सीख गए कि नहीं सीख गए ये मुझे बता दो तो तसल्ली हो जाए बस। इतना, ये हटाओ और ये हटाओ। किसी भी बच्चे को क्या इसको लिखने में दिक्कत है? t² + 100 और माइनस का 10t = 0, यहां तक आने में प्रॉब्लम है? ठीक है, ठीक है। अब आगे मैं अच्छा डेटा लेके बताऊंगा। तो कुल मिला के यहाँ बताने का पर्पज मेरा क्या था? एक ओरिजिन मानोगे, पहले नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ कोई बात नहीं, अभी स्पीड बना देंगे देने, अभी बनाता हूँ, चिंता मत कर, अभी बनाता हूँ। अब पहले ये परमिशन दो आगे बदलने की, टाइम बर्बाद मत करो। चलो, इस क्वेश्चन में तो ये कैच नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो ना इसको, बहस कराया जा रहा है उसको। बोर्ड चेंज करें। बस खड़ी हुई थी पहले। चलो, अब एक काम करो, अ, मैं एक दूसरा और बना के देता हूँ, अभी फील नहीं आया भाई। यहां से देखो, ये एक अ, अभी तुम्हें फील कराता हूँ, देखो इसमें तो ये कौन होते हैं? पॉकेट मार। इसमें बहुत सारे पॉकेट मार बैठे हुए हैं इसके अंदर, ठीक। जैसे मनिक है, ये सर्वेश है, यस है, ये सब पॉकेट मार हो गए, ये सब एक कार में बैठे हुए हैं, मस्ती चल रही है इनकी। अब देखना, यहाँ पे क्या हुआ कि जहां पर ये बैठे हुए हैं और ये इससे, यहाँ पर है एक कौन, एक और कार। अब फील आएगा, चिंता मत करो। ये हमारे चोर बदमाश बैठे हुए हैं, और ये कितनी दूर है? 40 मीटर। बात समझ में आ रही है? ये 40 मीटर है। एक टाइम पर मान लो टाइम t = 0 पर अगर कोई कहानी बनाए कि पिक पॉकेट ने पॉकेट मारने पुलिस की तरफ देखा और पुलिस वाले ने पिक पॉकेट की तरफ देखा, तो पॉकेट मार क्या करेगा बताओ? भागेगा। और ये पुलिस वाली गाड़ी क्या करेगी? इसको पकड़ेगी। मान लो जब ये पिक पॉकेट कार भागती है तो पहले खड़ी थी u0, और कितने से भागना स्टार्ट किया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और जो पुलिस वाली गाड़ी थी वो कितने से स्टार्ट कर रही है? 9 मीटर पर सेकेंड से। और वो भी कांस्टेंट। क्या कहानी बनी देखना। सामने एक गाड़ी खड़ी है जिसमें पॉकेट मार बैठे हुए हैं, उनसे 40 मीटर दूरी पर एक पुलिस की 100 नंबर वाली गाड़ी खड़ी हुई है। अचानक पुलिस की नजर पड़ी पिक पॉकेट मार पे, और इन लोगों की नजर पड़ी पुलिस पे, दोनों उसी टाइम भागे। जो चोर वाली कार थी वो कितने एक्सीलरेशन से भागी? क्वेश्चन ने दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। जो पुलिस वाली गाड़ी है वो कितने से भागी, नॉट एक्सीलरेशन, 9 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। क्या ये पुलिस जीप इसको पकड़ पाएगी? ऐसे क्वेश्चन आएगा ना।
तो अब इसमें बताओ, तो मान लो मैंने फिर पूछ लिया फाइंड टाइम टेकन बाई पुलिस जीप, फाइंड टाइम टेकन बाई पुलिस जीप टू कैच पिक पॉकेट कार। चलो, मैंने क्या सिखाया कि टाइम दोनों का कैसा लेना है, ओरिजिन किसको मान लो, किसी को। मैंने पुलिस जीप की जो पोजीशन है उसको क्या मान लिया, ओरिजिन। ठीक, यहां पर ये है कितने एक्सीलरेशन से चल रही है, और ये पुलिस जीप कितने स्पीड से चल रही है, ओरिजिन से एडवांस लेवल पर कितनी दूर है ये। तो क्या इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 प्लस यूटी, यूटी है 9 टाइम टी सेम, हाफ एटी स्क्वायर, एक्सीलरेशन है 0 और टाइम का स्क्वायर। इस कार का इनिशियल एक्स नॉट है 40, यू इसके पास है ही नहीं यूटी, बट इसके पास एक्सीलरेशन है 1 और टाइम है टी स्क्वायर। तो इक्वेशन में बनकर आया 9t 40 प्लस 1/2 टी स्क्वायर। बना कि नहीं, सॉल्व कर पाओगे, बताओ इसको। अब हो जाएगा कि नहीं, अब भी नहीं होगा। एलसीएम लेके चाहो तो पूरा सॉल्व करके बताओ टी, अब इसके फैक्टर करने हैं तुम्हें। तो ये होगा हाफ टी स्क्वायर और -9t प्लस 40 इक्वल 0। बन गई क्वाड्रेटिक। चलो टाइम के रूट निकालो, कितना आया, 8 और 10 सेकेंड। इसका क्या मतलब है अभी समझाता हूं तुम्हें। दो आंसर आएंगे, एक आंसर आया 8 सेकेंड, सबका आ रहा है कि नहीं, और एक आ रहा है 10 सेकेंड। इस बार आ गए नहीं, इस बार आ गए भाई दो आंसर। चलो कोई नहीं। अभी ये तुम्हें दो आंसर क्यों आ रहे हैं, मैं कौन से आंसर को लूं अभी समझाता हूँ। अभी पहले मैथ मैथ पूरी हो गई। रेसिंग चलेगी यहाँ, रेसिंग। पहले 8 सेकंड में पकड़ा जाएगा, फिर दोबारा क्या होगा, चोर वाली कार उल्टा पुलिस को पकड़ लेगी। कलयुग है, कुछ भी हो सकता है ना। अभी देखो तो, हाँ, धूम धूम 3। चलो बताओ। अच्छा, इसमें थोड़ा फील करो, क्या ये चोर वाली कार अपने 1 सेकंड में अपनी स्पीड में 1 मीटर पर सेकंड ऐड करेगी? 10 सेकंड बाद कितना चल रही होगी, ऐसे देखना, ओरली सोचो। 8 सेकंड के बाद इस पिक पॉक स्पीड क्या होगी, 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन पुलिस की जीप है, कबाड़ा, सरकारी गाड़ी खराब है, 9 मीटर पर सेकंड से ज्यादा चल ही नहीं सकती। तो 8 सेकंड के बाद पिक पॉकेट वाली कार कितनी स्पीड से चल रही होगी, 8 मीटर पर सेकंड। पुलिस वाली गाड़ी कितने से चल रही होगी, 9 मीटर पर सेकंड। तो कौन किसको पकड़ सकता है, पुलिस पॉकेट मार को। 10 सेकंड में क्या होगा, पिक पॉकेट वाली कार 10 सेकंड में कितने स्पीड से चल रही होगी, ओरली 10 मीटर पर सेकंड से, और पुलिस की कबाड़ा कार 9 मीटर पर सेकंड से। तो क्या वो आगे निकल जाएंगे, क्या फिर दोबारा कभी पकड़ पाएंगे? तो इसमें क्या हुआ, पहले पुलिस पकड़ेगी चोर वाली कार, थोड़ी देर बाद चोर पकड़ेगा पुलिस वाली कार और आगे भाग जाएगा, ये देखते रह जाएंगे। क्या कहानी यही है? क्यों? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चलने वाली कार पुरानी है, उनके पास एक्सेलरेशन नहीं है, गियर ही नहीं है, मोटर बाइक है बिना गियर वाली। लेकिन जो चोरों वाली धूम वाली गाड़ी है उसमें तो भाई एक्सेलरेशन है। अगर इस पुलिस वाली गाड़ी को भी एक्सेलरेशन दे दिया जाए तब कुछ बात बन सकती है, इसके पास है ही नहीं, क्या करे। कुछ आइडिया लगा?
हाँ, अब इसको मैथमेटिकली समझाते हैं। ये तो बातें हो गई, दो आंसर आ गए, लिख चुके हो। अब दो आंसर लिखने का इसका मतलब लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा एक मिनट, कितनी देर के बाद पकड़ेगा पुलिस इसको? 8 सेकेंड। तो मैंने आंसर लिखा, टाइम टू कैच 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। अभी तो दोनों आंसर लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर लिखो, मान लो किसी ने पूछा पकड़ तो लिया, पर कहाँ पकड़ लिया, किस जगह पकड़ लिया, तो ऐसे लिखोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पुलिस जीप इन 8 सेकेंड। बोलो कितना आएगा? इनिशियल स्पीड, और मैंने क्या समझाया है, जब कभी भी मैं डिस्टेंस निकलवाऊं, कभी भी हमेशा एक काम करना, एक्स नॉट यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। ओरिजिन इसी को माना था जहां पुलिस जीप थी, तो 0। इनिशियल स्पीड 9, तब पहला टाइम 8 सेकेंड। एक्सीलरेशन कवाड़ा कार है ही नहीं, 8 स्क्वायर। तो ये वाला टर्म हो गया 0। तो कितना? 72 मीटर। क्वेश्चन में फील लाने के लिए क्या करो, अब देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कौन? पिक पॉकेट कार, पॉकेट मारों वाली कार। डिस्टेंस कभी भी निकालनी हो, मैं एक ही क्वेश्चन में पूरा काइनेटिक्स कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहता है 10-15 करने से अच्छा। फिर याद करो, हमेशा क्या लिखोगे? ओके, एक्स नॉट कितना? ओरिजिन से एडवांस में कितनी दूर? 40। यू कितना? है ही नहीं, ये तो धूम वाली कार है भाई, इसके पास तो है ही नहीं। 8। एक्सिलरेशन कितना? 1। टाइम कितना? 8। 40 प्लस कितना हुआ? क्या 72 मीटर? बोलो, जहां से भागना स्टार्ट किया, क्या दोनों की डिस्टेंस सेम है? बोलो, क्या दोनों की डिस्टेंस सेम है? इसका मतलब क्या, पुलिस जीप ने इनको पकड़ रखा है? क्या जहां से भागना शुरू किया था इस समय, ये देखो, टी इक्वल 8 सेकेंड पर, ये डिस्टेंस किसकी? पिक पॉकेट कार कितनी दूर? 72 मीटर। पुलिस वाली जीप कितनी दूर? 70 मीटर। हो गई पकड़म पकड़ी? पकड़ लिया कि नहीं? अरे चलना अलग बात। अरे यार तुम लोग वास्तव में पता नहीं कैसे आईटी पेपर सॉल्व करोगे, लॉजिक ही नहीं लगाते। ट्रेवल्ड डिस्टेंस कहाँ से देखा जाता है? पोजीशन, ओरिजिन से देखा जाएगा कि नहीं? डिस्टेंस चली कितनी है, वो आंसर क्या, अगर वो पूछूं तो चली तो 32 मीटर है, 40 मीटर आगे नहीं थी पहले से। डिस्टेंस तो ओरिजिन से ली जाएगी ना। ट्रेवल डिस्टेंस 32 है। पकड़ लिया कि नहीं? लिख लो, इसी क्वेश्चन को पूरा समझा देते हैं सीधे। और आगे चलो। हाँ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि कार दौड़ाई कितनी धूम वालों ने, तो 32 मीटर दौड़ाई केवल, है ना। लेकिन देखा तो ओरिजिन से जाएगा ना, कि है कहाँ पर, फ्रॉम वेयर। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने लैंग्वेज लिखाया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस फ्रॉम बॉय, रेड करके। हाँ, अब 10 सेकंड की बातें करते हैं। लिख लिया ये? एक क्वेश्चन करो पर धमाकेदार करो। हाँ, टॉम एंड जेरी वाला भी करते हैं, रुक जाओ। हाँ, टॉम एंड जेरी करते हैं, रुको, टॉम एंड जेरी करते हैं। यही उलझा के रखना, ज्यादा नहीं करोगे, एक ही क्वेश्चन में साल भर थोड़ी ना पढ़ना है यार। जल्दी करो, टाइम चला गया। डन। हाँ,
वेट नहीं करूंगा, तुम लोगों का लाड़ प्यार से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बिगड़ गए हो। सीधा सीधा चला करो, एकदम धूम धड़ाका में। अगर डांटता भी रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ, इसलिए बिगड़ गए हो। चलो, अब बताओ 10 सेकंड में क्या होगा। ये ओरिजिन से था। अब हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस। मैं गधों को ये पहले से लिख दूं, फ्रॉम ओरिजिन इन 10 सेकेंड। खुश? तो पहली डिस्टेंस किसकी? पुलिस जी। कितना? एक्स नॉट 0, इनिशियल वेलोसिटी 9, टाइम 10, कवाड़ा जीप सरकारी कार, नो एक्सीलरेशन और टाइम का स्क्वायर। आंसर आया 90 मीटर। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई। अरे भाई, ये पिक पॉकेट दिखना बार बार परेशान करता है। चलो, धूम वाली कार हो गई। इनिशियल वेलोसिटी, तो सॉरी, ये बताओ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या 40 है? यस। इनिशियल वेलोसिटी, अरे वो तो स्पेशल कार है, नौटंकी बिल्कुल भी नहीं। नो स्पीड, सीधा है गियर। फिर कितना? 1। टाइम कितना? 10। 40 प्लस, देख लो, 50, 90। फिर पकड़ लिए गए दोनों। हुआ क्या इसमें? हुआ ये कि पहले ये कौन था? धूम वाला। यहां से कौन आया? पुलिस। ये दौड़ते आई, दौड़ते आई, ये दौड़ रही है, ये दौड़ रही है, ये दौड़ रही है। यहां पर ये कितना चल पाई? 32 मीटर। ये कितना दौड़ लगा गई? 72। भाई पुलिस वाली थी ये यहाँ पर इसको पकड़ लिया। 72 क्यों बोला गया? क्योंकि मेरे ओरिजिन से एडवांस में चोर इतनी दूर खड़े थे। ये पहला सीन है। ये वाला सीन कब हुआ? 1 सेकेंड। उसके बाद क्या हुआ? इसने धीमे धीमे स्पीड बढ़ानी शुरू की। अब ये आगे फिर भाग गया। टी इक्वल 10 सेकेंड जब हुए, तो ये फिर दोनों एक साथ हुए। हुए कि नहीं? तब यहां से कितनी डिस्टेंस चली गई? 90 मीटर। यहां से कितनी चली गई? 90 मीटर। बट इस ड्यूरेशन में धूम वाली कार कितना चली? 50 मीटर। लो, कर दिया तुम्हारा रिसर्च। फील आया कि नहीं? है? मजाक मजाक में रोडो का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बस वैल्यू बदली जाएगी, टॉम एंड जेरी बना दो। टॉम खड़ा था, जेरी भागा, कुछ भी कर दो। अभी एक देता हूं तुम्हें। हाँ, दोनों आंसर करेक्ट है, मोर देन वन चॉइस। अरे यार, कितनी बार मिला स्लोप ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि जब तक पेट्रोल खत्म नहीं हो जाएगा ये तो भागते रहेंगे ना। तो कैसे बता दूं कितनी बार मिलेंगे? हाँ, लेकिन 2 बार के बाद क्या होगा ना, जो चोर वाली गाड़ी है वो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी, कबाड़ा कार तो उसको दोबारा पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि ये 9 मीटर पर सेकंड से ही चलते रहेंगे। और सोचो 20 सेकंड में क्या होगा। धूम वाली कार की स्पीड कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। और पुलिस वाली गाड़ी की 9। तो कैसे पता लेगा? हाँ। अंशु गया, सीधी गोली मार तो पकड़ना है क्या? रियल लाइफ में मत घुस। तेरा सोच के देख, यहाँ कार चल रही है, रोड पे फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो पहिए घूम कैसे रहे? और ये इमेजिनेशन में पड़ जाता, बातें मत कर, चल आगे बढ़। लिख लिया? डन। ये वेट वाले बच्चे यार, तुम बहुत टाइम लेते हो। मैं अगले वीक से देखना तुम्हारी स्पीड बढ़ाऊंगा, नहीं तुम पूरे साल काना ब्रिक्स ही कहते रहोगे मैं लड़के से। आज तो तुम्हारा क्विज भी है भाई।
यहाँ गाड़ी लड़ जाएगी तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी के नाम से कोई ज्वाइन किया, कह रहा है वाई एक्सीलरेशन जीरो इन पुलिस जीप। जब तुम घर क्वेश्चन करते हो ना अपनी बुक से, तुम्हारा आंसर मैं दे रहा हूँ, तो उसमें लिखा होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो किताब के पन्ने फाड़ दिया करो गुस्से में, क्यों इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ठीक, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना कि क्या पूछा जा रहा है, क्यों जीरो। चलो आगे, बहुत हो गया अब एक टॉम एंड जेरी वाला हो जाए भाई। हम्म, या डेटा आउट पटांग हो जाए तो मेरे से मत बोलना। हम्म, हम्म, चलो टॉम एंड जेरी। यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ कर दिया, क्वेश्चन बिल्कुल आसान कर दिया। टॉम चलता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक, और जेरी चलता है इतने से। व्हेन दे विल मीट अगेन। चलो निकालो, बहुत आसान क्वेश्चन किया है टॉम एंड जेरी वाला। दोनों भागे, एक कांस्टेंट स्पीड से, एक एक्सीलरेशन से। कब पकड़ेंगे, दोबारा कब मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे। क्या हम ये मान लें कि 30 सेकंड बाद मिलेंगे। टॉम, कॉन्सेप्ट बच्चों अगर आ गया ना तो क्वेश्चन बनाने वाले को चैलेंज, बना ले जो बनाना है, मैं सब उड़ा दूंगा। जेरी, क्या दोनों ओरिजिन से चले। टॉम के पास इनिशियल स्पीड 10 है, टी, एक्सीलरेशन तो है ही नहीं, ताकत ही नहीं है, एक्स नॉट जीरो, इसके पास इनिशियल स्पीड नहीं है, एक्सीलरेशन कितना 2, और टी स्क्वायर। ओ हो, इसमें तो बड़ा मजा आया होगा। कब मिलेंगे दोबारा, 10 सेकेंड में। कहाँ मिलेंगे, कहाँ इनका मारपीट होगा, वेयर। तो टॉम का डिस्टेंस निकाल लो जिसमें स्पीड दिया हुआ, एक्सीलरेशन लिखने नहीं पड़ेगा, यूटी। कहाँ मिलेंगे, 100 मीटर चलने के बाद। अगर तसल्ली नहीं है तो जरा जेरी का भी चेक कर लो, इनिशियल स्पीड तो इसके पास है ही नहीं, 1/2, एक्सेलरेशन है 2, और टाइम कितना, 10। ये भी आ गया 100। अब पकड़ में आया क्वेश्चन की नहीं आया, एकदम। अच्छा, हो गया, एक और, एक और है ना, एक और। जरा फील भी करते जाना, एक स्पीड हर सेकंड दो बढ़ाता है, और एक स्पीड कुछ नहीं कर पाता है। एक्सीलरेशन का मतलब तुम्हें समझ आ रहा है। इसका एक ही आंसर आया, क्योंकि दोबारा नहीं मिलने का कोई चांस नहीं है। जेरी अगर भागता रहा तो आगे भाग जाएगा, टॉम उसको कभी उसके पास नहीं पहुंचेगा क्योंकि स्पीड बढ़ा नहीं सकता। अच्छा आगे चलें। हाँ, चलें आगे।
नोट तो नहीं कर रहा है कोई? चलो, यार मुझे तो पता नहीं है टॉम कौन है, जेरी कौन है, तुम ही लोग बता दो। कौन खा जाएगा, कौन है टॉम? नॉम किसका है, क्या है वो, कैट है क्या? अच्छा, टॉम दिल्ली है, जेरी कौन है? चूहा। अच्छा, कब खा जाएगा, तो मुझे ये पूछना चाहिए था, है? अच्छा कोई बात नहीं, आगे चलें। आइए, अब समझ में आया मुझे टॉम जेरी का चक्कर। अच्छा। हम्म। तो जेरी चूहा है ना? ओके। जेरी यहाँ पर है। 50 मीटर दूर टॉम खड़ा हुआ है, अचानक एक दूसरे को देखा। T = 0। T = 0। अब जेरी ने जैसे ही देखा, जेरी कमजोर था, भागा। यहां से भागा 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से। अच्छा, कितनी भी कहानी बनाई जा सकती है, पुलिस, चोर, जीत, अक्षय कुमार, ये वो, अगड़म बगड़म कुछ भी। टॉम टॉम ने लगाया दम, और लगाया दम और सीधा भागा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से। बोलो, ये क्वेश्चन एकदम हलवा हो गया है ना? When Tom will catch, when Tom will catch Jerry and where? यार क्वाड्रेटिक ना आउट पटांग बन जाए, मस्ती सब खराब हो जाएगी। मैंने तो ऐसी रेंडमली लिख दिया। क्या सही आया कि ऊट पटांग आ गया यार? सही आ गया, सही आ गया, सही आ गया। आ गया, नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, कितना आ रहा है? माइनस माइनस। अच्छा, माइनस आना चाहिए। 10 सेकेंड। तो यार 10 सेकेंड कैसे हो जाएगा, माइनस है दोनों ये तो। 10 10 का ऐड करो। नहीं, इसमें साइन का चक्कर फंस रहा है। सोच के देख, जब इसको करेगा ना, -10t, -10t और -100, तो ध्यान से देख, साइन फंस रहा है इसमें। टी अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा t-10, और माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा t+10। हाँ, फंस जाएगा, फंस जाएगा, अरे यार, फिर गड़बड़ हो गया। उल्टा कर दें तो? अच्छा रुकना, रुक 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 रुक। एक काम करते हैं, अपनी सरकार है, इसको भगाते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, और इसको भगाते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। जरा अब चेक करना। मैं क्वेश्चन बनाना ही कोई बात नहीं, ये वैल्यू अच्छी नहीं बनी ना, मैं कोई रटके थोड़ी आया हूँ।
कोई बात नहीं, मैंने इंटरचेंज कर लिया। अब देखते हैं अच्छा क्या कहानी बनती है। 20 50 प्लस ओ हो, अब मजा आया। समझ गए ना टीचर लोग कैसे क्वेश्चन डेटा एटा एटा तो घुमाते रहते होंगे। पूरी मस्ती हो रही है। तो अब सोचो डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में, क्यों? ऐसे थोड़ी कुछ भी ले डालोगे। अपने आप सुधार दिया। ये लिख लो कांस्टेंट और ये लिख लो कांस्टेंट। चलो बताओ ईमानदारी से, पूरे पैसे वसूल हुए कि नहीं? हाँ। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी फ्यूचर में आएंगे तो टूट पड़ोगे एकदम, क्यों? ये लो ये लो ये लो, हो गया। चलो भाई, तो टॉम एंड जेरी का काम हो गया। अच्छा, एक तुम्हें ना आज मैं लिंक भेजूंगा। दो ऑप्शन है उसमें, एक पोजीशन टाइम ग्राफ का रिकॉर्डिंग है पिछले साल का। ये संडे का गिफ्ट है। पोजीशन टाइम ग्राफ बेसिक है, बहुत डिटेल में है वो तुम्हें देखना होगा संडे में। उसके बाद क्लास में भी पढ़ाऊंगा, पर देख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? हाँ। हाँ यार सही कह रहे, 20 आएगा यार। सारी खुशी तुमने वापस ले ली मेरे से। जितना हम खुश हुए उतना ही तुमने दुखी कर दिया, नालायक। कॉपी में कटिंग हो रही होगी जबरदस्त। मस्ती करोगे तो फिर यही होगा। ऐसा होगा यार। एलसीएम लेने में क्या? हम्म। खुशी बरकरार रहेगी कि चली जाएगी? हाँ यार आएगा तो भाई, बस वो लिखने में गलती हो गई थी, 20 में भूल गया था, 2 एलसीएम लिया, 10 को उधर नहीं किया। बरकरार, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। हाँ। अब ये बताओ, तो मैंने अभी जो जो बोला वो तुम्हें समझ आया कि ग्राफ का तुम्हें गिफ्ट मिलने वाला है? हाँ। चलो, अब तो कोई गड़बड़ तो नहीं है ना यार? चेक कर लो फिर, लफड़ा ना हो कोई। 10 सेकंड ही आएगा। हाँ, मैं लिंक दूंगा, मैं लिंक दूंगा तुम्हें। तो वाईटी पर ही है, वाईटी पर ही है, पर मैं तुम्हें भेजूंगा। ओके। अब जरा लिखिए अगली चीज। देखो, मोशन, इसमें करना क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी का बेसिक करना है। फिर वो बलून के और जगलर प्रॉब्लम, टॉप, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हैं। तुम यहाँ पर हेडिंग डालो, मोशन अंडर ग्रेविटी। टॉपिक नाम लिखो पहले, मोशन अंडर ग्रेविटी। बहुत सारे डाउट अभी तुम लोगों के बाकी है उसके। हाँ। चलिए भाई, अब जरा इस पे गपशप किया जाए। यार एक चीज बताओ, यहाँ पे बताना क्या हमने ऐसा कोई, अच्छा ये तो तुम लोग जानते हो ना कि अगर कोई भी चीज ग्रेविटी में, ये एक्सीलरेशन तो सुना है ना 9th से? उसको सुना है कि नहीं? सुना है कि नहीं?
जी का वैल्यू 10, 9.8 तब लेते हैं जब दिया ना जाए। मैंने 10 तुम्हें दिया है तो लेना पड़ेगा। अब सुनना, मेरे पर्पस सुन, पहले बातें बंद कर। क्या v इक्वल, थोड़ा मजाक की बातें कर ले फिर पढ़ेंगे ना। v इक्वल u प्लस 80 होता है, होता है। मान लो कोई चीज नीचे गिरी, ठीक, और u का वैल्यू 0 था। अब सोच कि ये जहां से गिरी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ानी है मुझे तुम्हें। ये मान लो जहां से गिर रही है 3 किलोमीटर से, नहीं 2 किलोमीटर ले लो, 2 किलोमीटर से गिर रही है, मतलब 2000 मीटर से गिर रही है। सोचो 2000 मीटर से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, अगर मैं सिंपली बात करूं तो। अच्छा ये छोड़ो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करा रहा हूँ, मजा मजा आएगा तुम्हें देखना। तो एस यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अभी मैं कोई साइन कन्वेक्शन नहीं ले रहा हूँ, ऐसे रफली सॉल्व करा रहा हूँ। कितना डिस्टेंस चलाना चाहता हूँ, 2000। ड्रॉप ये लो, तो ये 0 हुआ। एक्सीलरेशन मैंने तुम्हें 10 दिया, टी स्क्वायर, है ना। तो यहां से ये आया 5 और 4 टी स्क्वायर। बताओ टाइम का वैल्यू कितना होगा। 20 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर इतनी दूर से आए तो। सही है कि 200? हाँ 20 सेकंड, ठीक है। अभी डिस्टर्ब नहीं करो, देखो तो कितना मजा है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा इसको, अगर कोई भी पत्थर 20 सेकंड में जमीन पर आता है, तो v इक्वल u0, एक्सीलरेशन 10 और टाइम है 20 सेकंड। बोलो कितनी स्पीड से आएगा नीचे, कितनी स्पीड से आएगा। यार एक बात बताओ, जब बारिश होती है, सुनना ध्यान से, जब बारिश होती है तो वो जो क्लाउड का हाइट है वो लगभग 2 किलोमीटर होता है, 2 या 3। तो वहां से जब ड्रॉप आएगी बारिश की, तो जमीन पर आते आते इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाता है। तो 200 मीटर पर सेकंड तो बुलेट का स्पीड होता है, गन से निकली हुई गोली की स्पीड होती है। तो क्या जब बारिश होती है तो टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आती है, सभी लोग घर के अंदर हो जाएं, बारिश होने वाली है। या ऐसा होता है कि अर्नब बाहर निकला तो उसकी पूरी बॉडी में होल हो गए, एकदम चटा सी गोलियां अंदर घुस गई। क्या ऐसा होता है, सोच, क्या ऐसा होता है। पता लगा नहीं, विवेक घर से बाहर निकला, बारिश हुई, पूरी बॉडी में होल ही होल हो गए, एकदम ऐसे स्टैंड गन चला दी गई। लेकिन इससे तो लग रहा है कि ये बारिश की बूंद कितनी स्पीड से आनी चाहिए, 200 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बीच में ऐसा नहीं होता। जब ड्रॉप नीचे आती है तो हवा ऊपर इसको रोकती है, यहाँ पर ड्रैग फोर्स वगैरह लगते हैं, जिससे वो टर्मिनल स्पीड से चलती है। मैंने ये तुम्हें क्यों पढ़ाया। अभी जो तुम्हारा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, उसमें हाइट को किलोमीटर में नहीं दिया जाएगा, ये लिमिटेशन है। वो ग्रेविटेशन चैप्टर में होगा। अभी तुम जाओगे 50 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, अंडर 1 किलोमीटर, उससे यानी 200 मीटर से ऊपर नहीं जाओगे। तो वहां पे तुम्हें इस टाइप के एजम्पन्स नहीं लेने हैं, क्योंकि अगर हाइट बहुत ज्यादा ले ली तो फिर क्वेश्चन पढ़ना आसान नहीं होगा। बात समझ में कुछ आई, मैंने क्या समझाया। हकीकत ये है कि जब ये ड्रॉप आती है तो mg फोर्स लगता है नीचे और एयर का ड्रैग फोर्स लगता है ऊपर। तो ये दोनों नेट फोर्स हो जाते हैं 0, तो इस पर नेट एक्सीलरेशन हो जाता है 0, क्योंकि ये फोर्स ऊपर एक्सीलरेशन देता है, mg नीचे देता है, दोनों मिला के एक्सीलरेशन हो जाता है 0। तो वेलोसिटी, जब एक्सीलरेशन ही नहीं है तो स्पीड बढ़ाएगा कौन। स्पीड बढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है, एक्सीलरेशन के पास। जब ड्रॉप के पास एक्सीलरेशन बचा ही नहीं तो स्पीड बढ़ाएगा कौन, कोई नहीं। तो ड्रॉप ना एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे आती है। अगर ऐसा नहीं होता तो बारिश होते समय, जैसे कोरोना में कर्फ्यू लगा था, ऐसे जुलाई अगस्त में एक और कर्फ्यू लगा दिया जाता,
कि बारिश होने वाली है, घर के अंदर हो जाओ नहीं तो गोली मार दी जाएगी, क्योंकि बारिश ही आएगी गोली मार के, सर पे गई पूरी बॉडी में घुस गई। कुछ समझ आया मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है? तुम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो मीटर तक ही पढ़ोगे, उसके ऊपर ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे एक लिमिटेशन है। मजा आई? ये ड्रैग फोर्स जब मना कर दिया तो समझ में कैसे आएगा? अगर तुम्हें समझना है तो एक बात बताओ, बाइक जब चलाते हो, हवा नहीं भी चल रही है तो चेहरे पे हवा लगती है कि नहीं? वो कौन है? वो एटमॉस्फेयर है। क्या हमने अभी एटमॉस्फेयर को लिया है कि नहीं? हाँ। रणधीर, पेज लिखे रहने दो, कुछ सोच के ही छुड़वाया होगा सारा ज्ञान। 2 साल के कोर्स में तुम क्या चाहते हो? एक ही महीने में तुम्हें सारे पिटारे खोल दिए जाएंगे? हैं? चल। हाँ, अब अपने काम की बात करते हैं। बहुत हो गई मस्ती तुम्हारे दिमाग में, अब ये आ गया कि मोशन अंडर ग्रेविटी कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। मोशन अंडर ग्रेविटी हर चीज को धरती माता अपनी तरफ खींचती है ना। चलिए, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला एक लाइन लिखो। विल टेक origin एट, कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एक साइन कन्वेक्शन जहां से हम फेंकेंगे उसको ओरिजिन मानेंगे। इसको एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि जैसे ये ग्राउंड है और यहां से किसी ने एक बॉल को फेंका यू स्पीड से, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमारा पी ए है। तो अगर ये इधर चला तो प्लस एक्स, और अगर इधर गया तो माइनस एक्स, और जमीन के अंदर आया तो माइनस वाई, और ऊपर गया तो प्लस। तो जहां से फेंका उसको क्या माना गया? ओरिजिन। मान लो अगले क्वेश्चन में आया कि कुछ होते हैं नारायण, नितिन आया, नितिन को ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ये गया ये गया ये गया, छत पे चढ़ गया सीढ़ियों से, स्टेयर से, यहाँ पहुंचा और बॉल को गुस्से में यहाँ फेंक दिया। अब ये कोई हाइट गया कि नहीं गया? तो ओरिजिन कहाँ है तुम्हारा? ये हुआ हमारा पॉइंट पी। तो यहाँ ओरिजिन हुआ, इसका मतलब ये कौन सी साइड हुई? प्लस एक्स। ये कौन सी साइड हुई? माइनस एक्स। ऊपर कौन हुआ? प्लस वाई। नीचे कौन हुआ? माइनस वाई। यानी टावर टाइप के क्वेश्चन में जब हाइट काउंट करने का नंबर आएगा तो माइनस एस लिया जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, एक आया जेरी टाइप का, इसको वान्य आई, इसने जमीन में गड्ढा खोदना स्टार्ट कर दिया। आईटीएन वाले ऐसे पागल हो जाते हैं, आधे कुछ भी कर सकते हैं। अब ये जमीन के अंदर जा रही गड्ढा खोदते हुए, यहाँ पहुंच गई। इसने कहा मैं तो यहाँ से फेंकना है मुझे। ये लो, ये कहाँ है? अंडरग्राउंड। पढ़ो ऐसे कि कोई डाउट ना बचे, है ना। जमीन के अंदर घुस गई, सुरंग बना के बेसमेंट में, बॉल फेंक दी, नो कंफ्यूजन। ये कौन? प्लस वाई। अब इस सुरंग के और यानी इस बेसमेंट के और नीचे जाओगे तो माइनस वाई, ये माइनस एक्स, इधर प्लस एक्स। बोलो, ये पता चला कि जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे फेंका कहाँ से। ऐसी जैसे मैं दिन दे रहा था ना, सेक्शन डी एस सी में क्वेश्चन था कि टावर से एक बॉल फेंक दी, यू से नीचे गिरी, 3 यू से, हाइट बताओ। तो मैंने अभी डिस्कस इसीलिए नहीं किया था। तो ये था पहला पॉइंट, विल टेक ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। बात क्लियर है? हम्म। पक्का? सोचो, जिन गधों ने आज क्लास छोड़ दी है उनका क्या होगा? वो किस चीज में रोल प्ले करेंगे? न्यूज आएगी जब आईटी का पेपर होगा, 7 लाख बच्चे एग्जाम देने की तैयारी में। तो उसमें बच्चे बोलेंगे "ओह, 7 लाख, मेरा नंबर कैसे आएगा?" तो घबराना मत, उन 7 लाख में ऐसे ही शामिल होंगे।
10 मिनट पहले क्लास छोड़ गए, कभी एब्सेंट हो गए, कभी कुछ घंटा ढार। हाँ चलो आगे बढ़े। 7 लाख लोग केवल और केवल 7,000 ही सीरियस होते हैं, लास्ट तक सब छक जाते हैं। पेज चेंज किया जाए। हाँ पेज चेंज करने से पहले 1 मिनट का ब्रेक है ना, 1 मिनट का ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 60 सेकेंड ओनली। चलो ब्रेक खत्म। ब्रेक भी जरूरी होता है नहीं? तुम लोग थक जाते हो ना पढ़ते पढ़ते। नालायक। हाँ अच्छा, ये जो डायग्राम मैंने बनाए थे ज्यादा क्लियरिटी के लिए बनाए थे, गड्ढा खोद के फेंकने वाला ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, वो सिर्फ इसलिए था कि तुम्हें समझने में परेशानी ना हो। मतलब जहां से फेंका वही ओरिजिन। अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग, जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है ना? जहां से फेंका वही ओरिजिन। चलो ये देखो अब, नेक्स्ट एक और। अच्छा एक, जैसे मान लो यहाँ पर ना कोई भी एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जैसे मान लो ये एक बस है, ये बस है, इसके ऊपर स्वाइन ना यहाँ लेटा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, नींद में तो रहता ही है। बस क्या है, बस का वेलोसिटी कितना है? 0। अब ये क्या हुआ, यहाँ से नींद में था टपक गया नीचे, गिरा। गिरा मतलब फ्री फॉल हुआ, तो इसका इनिशियल स्पीड कितना लिया जाएगा? 0। ठीक। अच्छा एक और आए मान भाव, बस यहां से चल रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से। समझना ये बहुत काम की चीजें हैं। यहाँ पर ये तुम्हारा रणधीर बैठा हुआ था, अब ये जैसे ही बस चलती बस में टपक गया, फ्री फॉल। तो इसका ड्रॉप वाला वेलोसिटी कितना लिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट। कितना लिया जाएगा? 10। यानी जिस अगर कोई भी ड्रॉप का केस आया, कोई भी ड्रॉप का केस आया,
तो अगर जहां से बॉडी गिराई जा रही है अगर वो खुद रेस्ट में है तो 0 लेना है, अगर वो चल रहा है तो 0 लेना है। अब तुम्हारा दिमाग एक चीज में और बोलेगा, अब यहाँ पे नितिन पड़ा हुआ है और इसका तो भाई कमाल ही हो गया, ये बस कितने से चल रही है और स्पीड कितनी है और एक्सीलरेशन भी है और ये गिर गया। ये मेरी बातें बच्चों मजाक मत लेना, बहुत ज्यादा काम आएंगे आगे पूरे फिजिक्स में, अभी तुम बेसिक पर ही हो। अब बताओ यू कितना लिया जाए, चलो चैट पर बोलो, अब यू कितना लिया जाएगा। ये यू कौन है, फ्री फॉल स्पीड। देखते हैं किसी का आंसर आता है कि नहीं। तुक्का लगाया जा रहा है, हमेशा की तरह बहुत ईमानदार लोग, दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति, सभी ऑप्शन का सम्मान, 10 भी, 5 भी, 50 भी, जितनी पॉसिबिलिटी है सब लिख डाली। आइए सुनो नलय यू का जो वैल्यू लेना है वो 10 मीटर पर सेकेंड लिया जाएगा। याद रखना, ये तुम्हें जो पढ़ाया गया एक बड़ा वाला अलर्ट है, हमेशा ध्यान रखना। एक्सीलरेशन विल नॉट ट्रांसफर, ठीक है, ओनली वेलोसिटी और स्पीड विल ट्रांसफर। ठीक, तो यहां पर नितिन जब गिरेगा तो कितनी स्पीड से गिरेगा, तो किसी भी क्वेश्चन में ड्रॉप वेलोसिटी निकालते टाइम क्या ध्यान रखोगे, जहां से गिरा वो रुका है, चला है, क्या है। ये था पॉइंट नंबर 2। अब धीमे धीमे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। इनिशियल नहीं है स्लोप, जिस स्पीड से चल रहा, मैंने ये कहां बोला है कि रणधीर जिस बस में बैठा वो उसकी इनिशियल स्पीड है, मूविंग विथ स्पीड नॉट इनिशियल, आई एम नॉट सेइंग इनिशियल। भास्कर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कहां से उछेड़ दिया इसने नया ज्ञान। आगे चले, पॉइंट नंबर 3, ड्रॉप, ड्रॉप करा नॉट प्रोजेक्ट, दैट वाज द केस ऑफ ड्रॉप, ओके, हेडिंग डाल देना ऊपर, इट वाज ड्रॉप की, ड्रॉप केस नॉट थ्रो केस, फेंकने वाला नहीं टपकाने वाला है। चलिए नंबर आया कौन सा नंबर, 3rd। अब साइन कन्वेक्शन के लिए यू आर फ्री टू टेक एनी काइंड ऑफ साइन कन्वेक्शन, बट मेरी क्लास में वही मानोगे जो मैं लूंगा, पर ऐसा कोई रूल नहीं कि जो मैंने माना वो सब लोग माने, है ना। साइन कन्वेक्शन क्रिएट, तो मैं इसमें क्या करूंगा कि ऊपर की तरफ अगर कोई जाएगा विल टेक पॉजिटिव, ठीक है, नीचे की तरफ कोई चीज एक्ट करेगी विल टेक नेगेटिव। ये मेरा कन्वेक्शन है। व्हेन एक्टिंग डायरेक्शन is up will take positive, एक्टिंग मतलब उस समय जो डायरेक्शन होगी is down will take नेगेटिव। इसका मतलब सुनिए, मैंने यहां से किसी को फेंका यू स्पीड से, ऊपर की तरफ फेंका, तो यू को मैं कैसा लूंगा, अगर मान लो, एक सेकेंड,
यू को कैसा लूं, मान लो मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक, तो मेरा यू कैसा लिया जाएगा, +10। पर ये बताओ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगता है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कैसा लिया जाएगा, -g। क्यों, क्योंकि नीचे एक्ट कर रहा है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद ये ऐसे नीचे आएगा, तो इसकी वेलोसिटी नीचे होगी और एक्सीलरेशन भी नीचे होगा, है ना। नहीं 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 नहीं, अभी गड़बड़ हो जाएगा। ये अभी मैं केवल ऊपर की ही बात कर रहा हूँ। एक ऐसा लिया जी, मान लो जी का वैल्यू मैंने तुम्हें दिया 10, क्या तुम्हें एक्सीलरेशन की भावनाएं पता है, लगाइए साइन कन्वेक्शन। u का वैल्यू 10, a का वैल्यू -10 इंटू टी। अब ये v का इक्वेशन बना। मान लो मैं तुमसे पूछूं 3 सेकंड में कितना वेलोसिटी, अरे नहीं यार, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ, क्या ये इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी, क्या ऊपर जाने में स्पीड घटती है। अच्छा, अपना पुराना वाला इतिहास याद करो जो 4 साल पहले मैंने बताया था। क्या इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सीलरेशन दोनों अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, स्पीड को घटाने का और बढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास, एक्सीलरेशन के पास। अगर फ्रेंडली बिहेव करेगा तो बढ़ाएगा, अदरवाइज घटाएगा। तो ये नीचे की तरफ लग रहा है तो घटाएगा कि नहीं घटाएगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट से बातें एकदम क्लियर हो रही हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, हम सोच भी सकते हैं और फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं। अगर मैं बोलूं 10 यहाँ पे कितने सेकंड में ये यहाँ पे v0 कर लेगा, तुम लोग ओरली बताओगे कि सर आपने 10 से फेंका है तो 1 सेकंड में कर जाएगा कि नहीं। तो अगर इसको उल्टा सोचो, मैं 1 सेकंड में पूछूं तो कितनी वेलोसिटी आएगी, 10 से फेंका, 10 और 1 सेकंड, देखो आ रहा है 0। अच्छा, दूसरी बात, ये बॉल ऊपर गई है तो कभी ना कभी वापस भी तो आएगी जब v0 हो जाएगा। नीचे आया, नीचे आया ऐसे, बताओ इस पॉइंट पर जब रुकोगे तो वेलोसिटी कैसे ली जाएगी, निगेटिव, क्योंकि नीचे, ध्यान से देखो, अगर नीचे की तरफ कोई चीज आ गई है तो क्या लेना है, निगेटिव। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगा नीचे, तो एक्सीलरेशन यहाँ पर कैसा रहेगा, -g। तो इस टाइप से इक्वेशन क्या बनी, v इक्वल यू प्लस ए टी। v कैसा, माइनस, u कितना 0, एक्सीलरेशन कितना माइनस, तो -b इक्वल -gt। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो प्लस आ गया, लिखना मत, पर ये नीचे आ रहा है तो माइनस आना चाहिए, आपके में प्लस कैसे आया। ध्यान से सुनो भाई, नीचे की तरफ आएगा तो डायरेक्शन तो नेगेटिव आनी चाहिए, लेकिन अगर माइनस माइनस काट दें तो प्लस, क्या लफड़ा है। अब सुनो, ये गलती नहीं करोगे। लफड़ा ये है, ये देखो, लफड़ा ये है कि तुम निकालने क्या जा रहे हो, भी बिना आंसर आए तुम्हें कैसे पता चल गया नेगेटिव आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई साइन अभी नहीं लगाओगे। यू की वैल्यू कितनी है टॉप पॉइंट पर, 0, एक्सीलरेशन कैसा है, -t, तो नीचे आने का फॉर्मूला बना -gt। अब इसमें टाइम का वैल्यू डालो, आंसर नेगेटिव आते जाएंगे। मान लो तुमने यहाँ पर डाल दिया 2 सेकेंड, 2 सेकेंड डालो, जी का वैल्यू 10 और 2, स्पीड कितनी हो गई। पर ये होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पीड बहुत कम ली हुई है। फिलहाल इस पर नहीं जा रहा हूँ, तुम केवल यहीं पे लिख के छोड़ दो, क्योंकि 1 सेकेंड में आना जाना हो जाएगा ना, तो जमीन पे गिरेगी आपको। नहीं लिखो जितना मैंने लिखाया है। यहाँ पर एक चीज सिखाई गई है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर जाए या नीचे आए, दोनों ही केस में कैसा होता है, निगेटिव। ऊपर जाए या नीचे जाए क्या लोगे, निगेटिव।
और वैसे भी ये तुम्हें मैं ओरली करा चुका हूँ, शायद तुम्हें याद होगा, मैंने एग्जांपल लिया था 80 बोला 4 सेकंड में स्पीड बताओ, 5 सेकंड में बताओ, 10 में बताओ। नीचे याद है पुरानी एक बार हम लोगों ने जब हेडिंग दिलवाई थी इमोशंस ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये सब करा दिया था उसने। अब इसके नीचे तुम्हारा एक होमवर्क होगा, वो इमोशंस वाला जो क्वेश्चन था ना, उसको विद द फॉर्मूला जस्टिफाई करना है। मैं करा देता हूँ, अभी है मेरे पास 3 मिनट, मैं 1 सेकंड भी ना तो क्लास लेट करता हूँ और ना ही 1 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा। चलते रहो। देखो मेरे क्लास में कितने महारथी हैं, प्लीज देखना, एक भिखारियों की तरह आ जाएंगे। मेरा इंटरनेट खत्म हो गया था, प्लीज लास्ट स्लाइड दे दो। लिख लिया? जितना देर लगाओगे उतना ही टाइम एक्स्ट्रा जाएगा, इसलिए लिख लो जल्दी से। अच्छा ठीक है, चेंज कर दूं? अब तो लिख लोगे जल्दी, मुझे पता है, तुम्हें पता है जितना लेट करोगे उतना ही तुम ही फंसोगे। आइए, लास्ट, आज का लास्ट डिस्कशन, पूरी बात ध्यान से सुनेंगे। यहां से फेंका 60 मीटर पर सेकेंड यू। बच्चा लोग बताइए क्या हमारा ये ओरिजिन होगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस होगा। तो यहाँ पे ये देखिए, मान लो t इक्वल 1 सेकेंड और t इक्वल 4 सेकेंड और t इक्वल 6 सेकेंड पे मुझे वेलोसिटीज चाहिए। मेरे पास इक्वेशन क्या है, v इक्वल यू माइनस जी टी, बोलो है कि नहीं? यही पढ़ाई थी। u कितना, u पॉजिटिव लोगे कि नहीं, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ लिखोगे पॉजिटिव, g का वैल्यू 10 और 1। बोलो यही आंसर ओरली कर सकते हो तुम बिना फॉर्मूले के? क्या 4 सेकंड में 40 कम हो जाएगा? तो क्या मैं सॉल्व ना करूं, इतने इंटेलिजेंट हो चुके हो कि ये 20 होगा प्लस का? यहाँ पे 6 सेकंड आते आते 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो, इस जगह 7 सेकंड की कहानी क्या है? क्या मैंने तुम्हें माइनस जी टी पढ़ाया है अभी? पिछले वाले बोर्ड पे जा, यहाँ पे जी का वैल्यू कितना, 2 मेथड है इसके। एक मिनट, पूरा लिख देता हूँ, u प्लस ए टी, u का वैल्यू, अच्छा यहाँ पर वो बात आएगी, एक बार जो कमिटमेंट कर ली दोबारा वापस नहीं होती। साइन कन्वेक्शन फेंकते समय डिसाइड हो गया, फिर नहीं बदला जाएगा। u जब फेंका था, u का मतलब क्या होता है, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी तेरी कितनी थी, +60, ठीक है नहीं? +60 थी फेंकते टाइम। g माइनस होता है, टाइम का वैल्यू कितना ले रहा हूं मैं, 7, ये लो 7, बताओ 60 माइनस 70, क्या -10 आया? माइनस क्या बता रहा है कि इस समय ये नीचे जा रहा है, बोलो हुआ जस्टिफाई? मान लो मैं अचानक पूछूं कि t इक्वल 8 सेकंड पे बताइए क्या होगा, तो अब साइन कन्वेक्शन तुम्हें आ गया है, हर बार फॉर्मूला लिखोगे डायरेक्ट, u प्लस ए टी, u कितना +60, a कितना -10, टाइम कितना 8, ये तुम्हें ऑटोमेटिक सॉल्व करके दे देगा -20। ये लो, क्या माइनस साइन ये बता रहा है कि नीचे जाएगी? आने लगा समझ में कैसे साइन कन्वेक्शन फिट किए जाते हैं? हो, बहुत हो गया, 1 मिनट ज्यादा हो गया। लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, डाल देना, बस खत्म, भाग जाओ। इसका स्क्रीनशॉट अंदर ले ले, ग्रुप पे डाल देना, भागते कितनी स्पीड में हो, क्या स्पीड।